ग्राउंड में नमाज अदा करने पर भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील ने आईसीसी के चेयरमैन क्रेग बार्कले को लिखा, रिजवान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में मैच के दौरान ही नमाज पढ़ी। ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका से कामयाबी गजा के लोगों के नाम करने पर भी एक्शन का मुतालबा किया। 2 सफ़ात के शिकायतनामे में यह भी लिखा, मोहम्मद रिजवान मैच को एक मौका समझते हैं, देखने वाले लाखों लोगों को अपना दीन दिखा सके। रिजवान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आईसीसी को जल्द से जल्द इस पे अपने बयान क्लियर करने चाहिए यार कि रिलीजियस एक्टिविटीज अलाउड है तो फिर सारे प्लेयर करेंगे। तो तुम ही सिर्फ मुस्लिम हो क्या? भारत में भी मुस्लिम है, फिर मोहम्मद शमी भी नमाज अदा करेगा, सिराज भी नमाज अदा करे। फिर एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। इससे पहले ज़ैनब अब्बास के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। ये भी देख लीजिए, पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट का यह वकील है, भारतीय इंतहा पसंद वकील, जिसने अब आईसीसी को बाकायदा तौर पर दरखास्त लिखी है, शिकायत की है मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान नमाज क्यों अदा की। और इसके अलावा ये भी कहा कि इससे पहले जो शिकायत की थी कि फ़लस्तीन के नाम अपनी फतह को, अपनी सेंचुरी को क्यों किया। बहुत तैयारी करके कहते हैं, बिल्कुल उन्होंने तो जी एक से एक, जिसे कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजा देनी थी मैच के दौरान। मगर हुआ ये कि वहां पे जो क्राउड बैठा हुआ था, यानी जो भारतीय क्राउड बैठा हुआ था, उन्होंने जो नारे लगाए, जय श्री राम के नारे, पूरे वक्त जय श्री राम के नारे लगते रहे। कहा जाता है कि उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा घबरा गई। जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद रिजवान आपको एक पूरे दुनिया में इकलौता क्रिकेटर मिलेगा, इकलौता स्पोर्ट्समैन मिलेगा जो बीच मैदान में आप लोगों को रिलीजियस एक्टिविटी नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, और कोई नहीं दिखेगा। इनके खिलाफ भारत के हाई कोर्ट में किसी रिस्पेक्टिव वकील ने केस किया, देखते हैं क्या होता है उस केस का। लेकिन बड़ा सही किया और आईसीसी को भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली 100 मारते हैं, आप लोग को ऐसे ग्राउंड को ऐसे जय माता करते नजर आते हैं? आपको हिंदू धर्म को फॉलो करते कभी नजर आया आपको? नहीं ना। तो बीच मैदान में बैठ के अपने रिलीजियस को, अपने मजहब को दिखाना करोड़ों लोगों के सामने, टीवी पे हजारों लोगों के सामने लाइव, क्या ये सही है? ठीक है यार, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे मजहब का रिस्पेक्ट है, जाओ तुम ड्रेसिंग रूम वगैरह में करो अकेले में, तो ये सही होता है ना तरीका। ये थोड़ी है कि बीच मैदान में बैठ के नमाजें अदा कर रहे हो यार, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इस पर देखना चाहिए। ऐसे तो भारत के अभी जैसे जसप्रीत बुमराह ने रिजवान को आउट किया तो करने लग जाते हैं, ऐसे माथा चूमने लग जाते हैं, बढ़िया से अपना हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, ये सही नहीं है। और आप लोगों को तो पता ही है अल्लाह अकबर लेके क्या किया जाता है और जय श्री राम का नाम लेके क्या किया जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर लेते हैं नाम तो फिर क्या होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया का, बड़े कल्चर लोग, हमारी तरह बड़े कल्चर लोग, फोर्थ कमिंग, वेलकमिंग, पढ़े लिखे, टॉलरेंट। लेकिन ये क्या हो गया है, आई एम शॉक्ड कि यार एक बंदा है क्या, हमारे मुल्क में कोई आएगा और वो आके ग्राउंड के ऊपर अपना जो रिलीजियस कोई चीज करेगा, हम उसके ऊपर केस कर देंगे? यार उसका बिलीफ है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है, कि ये एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है। इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होके जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे, और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इश्तियाल दिलाया जाए। बाकी ये चीजें आपको पता थी, हम इसलिए कह रहे थे कि आपको भी दांत दिखाने की जरूरत है। दांत होंगे तो दिखाएंगे ना। अब मैं तो I'm सरप्राइज के इस नेशन की प्राइड कहां पे चली गई है यार। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे, ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो, बेवकूफों। गलत जगह गलत, और दुनिया भर को कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रहा करो पाकिस्तानियों। इसको हम ये कर देंगे, इसको दीन की दावत दे देंगे। किसी को तुम्हारी दावत में इंटरेस्ट नहीं है 1 रुपए का। तुम खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो यार। तुम्हें दूसरा जले,
दोजख में, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें क्या लेना? कोई जल रहा है, मैं ही हूं, मैं गौरव आर्य दोजख की आग में जल रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, गर्मी गर्मी सी आती है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर तुम्हें क्या खुजली है? सबके पीछे पड़ जाओगे, तुम कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये पाकिस्तानियों का फुल टाइम प्रोफेशन है ये, तभी सारे के सारे मैच हारते हैं, बेइज्जती होती है, जलील होते हैं ये, और इन्हीं के लोग पाकिस्तानी इनको गालियां देते हैं। ठीक है जी, ये अलग लोगों को अलग सुनाई देती है। आप अच्छे हैं तो आपको ऐसा सुनाई देगा कि जैसे कोई आपके हालचाल पूछ रहा है, कोई आपको बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, कोई छोटा आपको दुआ दे रहा है, आपको ऐसा सुनाई देगा जय श्री राम। अगर आपके दिल में खोट है, आपके दिल में कालिक है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने रण का ऐलान कर दिया। तो ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है जय श्री राम, आप कैसे। दोस्तों अब ना क्राउड कहती है जय श्री राम, वो तो अलग चीज है, प्लेयर तो नहीं कह रहे आपस में, और प्लेयर भी कह रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? एक आखिरी चीज देख लीजिए यहां, और ये चीजें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। और देखें हमारी तरह जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े कल्चर्ड लोग थे इंडिया में, हाँ, लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है, देखें ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है, हाँ, जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में टॉलरेंस वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। सो ये चीज अब मैं आपको के दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये लिंच करते हैं दूसरे स्किन्स को और रिलीजन्स को, ये गोरों के बारे में ये बात की जाती थी। यही बंदा हर जगह पे गया है, हाँ, उसने यही किया है। ये आज उसने पहली दफा नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसने किया, ये इसने इंग्लैंड में भी किया, ये इसने अबू धाबी में भी किया, जहां जहां गया इसने किया। किसी ने कंप्लेंट की? इससे उनके माइंडसेट का अंदाजा होता है ना। इसका तो मतलब यही होना चाहिए था कि जी भगवान राम जो हैं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है, लेकिन खैर या उनकी कहना चाहिए कि उनकी ब्लेसिंग्स भी इनके साथ है, लेकिन न जाने क्यों घबरा गए। और घबराना तो तब चाहिए था अगर वहां पे कोई एक सिंगल बंदा उठ के कह देता अल्लाह अकबर, तो फिर मेरे ख्याल घबरा जाना चाहिए था। इसलिए कि आपको मालूम है कि वैसे तो अल्लाह अकबर से भी बहुत से लोग कहते हैं घबराने की बात नहीं है, मगर कई बार हमने देखा है कि अल्लाह अकबर कह के और उसके बाद या तो कोई फट जाता है या कोई मार मोड़ देता है, तो इस तरह की बात होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि घबरा जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो जय श्री राम के नारे लगे उससे हमारी टीम को हरगिज नहीं घबराना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई और वजह रही हो। उससे पहले जी हमारे टीम के खिलाड़ी रिजवान जिनका नाम है, उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी ग्राउंड में, और लेकिन उसका कोई नमाज का टाइम नहीं था। मेरे ख्याल है 10 साढ़े 10 बज रहे थे और 10 साढ़े 10 बजे कोई नमाज नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने नमाज पढ़ी। तो अगर आप अपने रिलीजन का कुछ फॉलो कर सकते हैं तो हिंदुस्तान जहां पर 80% हिंदू रहते हैं, वहां पर जाके आप कह रहे हैं कि जी जय श्री राम के नारे क्यों लग गए। अच्छा चले वो भी मान लिया कि आप घबरा गए, तो आपने कानों में रुइयां डाल लेनी थी अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस बात से। लेकिन खैर खेला आपने बहरहाल बहुत खराब, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की टीम भारत गई थी खेलने के लिए, और खासतौर पे जब इंडिया के साथ खेलने के लिए गए तो प्लान ए बी तो बनाया था, लेकिन प्लान सी भी बनाया था उन्होंने, और वो प्लान सी क्या था वो आप लोग खुद ही समझ जाइए। और उनका कहना ये है कि वो पूरी कौम को यानी पूरे पाकिस्तान को सी बनाकर निकल गए, और उन्होंने कोई खास ना रन्स बनाए, ना उन्होंने कोई खास मेहनत की, और ना ही ओवर्स पूरे कंप्लीट किए। यानी कि जो 50 ओवर का मैच था वो बहुत पहले ही खत्म हो गया, और इसी वजह से भारत। दोस्तों मेरे को लोग जम्मू कश्मीर से भी देखते हैं, कई मुस्लिम भाई भी देखते हैं, तो उनका बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों आप ही बताएं, अगर कोई मुस्लिम भाई देख रहा हो इसको, तो आप ही बताएं कि क्या बीच मैदान में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने मैचेस जिताते हैं भारत को, फॉर एग्जांपल, अगर वो भी ऐसा करने लगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? वो भी अपने धर्म को बीच में लाए और सेंचुरी मार के फिर श्री राम भगवान का नाम लें, जैसे रिजवान नमाज पढ़ रहा है, कृष्ण भगवान का नाम ले और ग्राउंड पे ऐसे कृत्य करे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? लिटरली जो मुस्लिम भाई है वो बताना। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नाअहली है, या तो दिमाग की कमी है बंदे में, और या तो ये जो कुछ लोग मेरे को बता रहे हैं कि ये फुल टाइम मौलाना है, पार्ट टाइम क्रिकेटर है, या तो ये सीन हो सकता है रिजवान के साथ। और भाई आईसीसी को जल्द से जल्द इस पे अपने बयान क्लियर करने चाहिए यार कि रिलीजियस एक्टिविटीज अलाउड है तो फिर सारे प्लेयर करेंगे। तो तुम ही सिर्फ मुस्लिम हो क्या? भारत में भी मुस्लिम है, फिर मोहम्मद शमी भी नमाज अदा करेगा, सिराज भी नमाज अदा करे, फिर रोहित शर्मा भी सेंचुरी मार मार के भगवान को याद करे, श्री राम का नाम चिल्लाओ भाई सेंचुरी हो गई, जय श्री राम, ऐसा बोले,
ठीक है, तो ये तो भाई आईसीसी को फिर अलाउड करना पड़ेगा और या तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा भाई। और